रानी की जय। मैया देवकी रो करके कहने लगी गोविंद ये तो हमें ही पता है कि हम इस मथुरा नगरी में कैसे समय व्यतीत कर रही थी कारागार में। गोविंद ने जैसी कथा की हम मैया देवकी की वसुदेव की चरणों में गिर जाते हैं, कहने लगे भैया अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमने संकोच रहो, हमने मामा कंस को जाल से मार दिया है। इधर मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी वर्णन करते हुए बोले ही राजा एक दिन की बात महाराज कुशल कहने लगे एक कन्हैया अब यहाँ के राजा तुम बन जाओ। गोविंद हाथ जोड़ के कहने लगे नाना श्री ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। यहाँ के राजा आप थे, आप ही रहोगे। बार कहने के अनुसार आज मेरे प्रभु ने महाराज कृष्ण को राज तिलक करवाया। राज तिलक करवाने के बाद में मेरे गोविंद वहां से गुरु संदीपन के लिए चले जाते हैं। गुरु संदीपन के लिए चले जाते हैं, वहां विद्या ग्रहण की है। मेरे गोविंद ने 64 दिनों में जब विद्या ग्रहण किया, विद्या ग्रहण करने के बाद में मथुरा में आ जाते हैं। इधर भोजराज कंस की जो 2 पत्नियां थी अष्टवक्र एक दिन कहने लगी महाराज उग्रसेन से पिताश्री कहने लगी पिताश्री जो तुम्हारे पुत्र का वध करने वाला इन्हीं महलों में रह रहा है उसे भजा दो, यहां से निकाल दो, उसे अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा। महाराज उनको स्वयं कहने लगे क्या कह रही है कि हाँ बिल्कुल सत्य कह रही है हम। महाराज कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, असली प्राप्ति कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, हम इन महलों में नहीं रह सकते। जा हम दोनों बहन इन महलों में नहीं रह सकते। महाराज उनको सब कहने लगे यदि ऐसा ही है तो चली जाओ, तुम यहां कोई नहीं रोक रहा है। जैसी ऐसी प्राप्ति में तुमने वचन सुने अपने पिता जरासंध के पास आ गए। जरासंध से
जब सब हाल बताया, सब बीती बताई है, तो स्त्री रोकर के कहने लगी, पिताश्री वो तो अहिर के छोड़े जिन्होंने हमारे पति को मार दिया है जान सका। वो अभी उस मथुरा में रखी हुई कृष्ण और बलराम उनका नाम है। जरासंध कहने लगे, तुम्हारे ससुर ने कुछ नहीं कहा क्या? कि पिताश्री हमने कहा तो वो हमसे ये कह रहे थे चली जाओ यहां से महल छोड़ करके। जरासंध और दोनों नेत्र लाल करके बोला है, तुम पिया धीरज धारी जैसे जरासंध ने इतने वचन सुने उसी समय जरासंध कहने लगे, बेटी घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों घबरा रही हो? अरे जब हम